Dear crew, kindly ensure that you are carrying your passport and airport entry pass. ठीक है, यहाँ पर मैं हूँ, ये सीट खाली है, देख के इतना अच्छा लग रहा है, बट फ्लाइट इज़ फुल। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू एंड योर फैमिलीज आर डूइंग रियली रियली ग्रेट। सो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैं जा रही थी 3 दिन के पैटर्न के लिए। फर्स्ट डे बॉम्बे लेओवर, सेकेंड डे चेन्नई लेओवर एंड थर्ड डे कमिंग बैक। सो बॉम्बे लेओवर पुराने व्लॉग में कवर हो गया है। इफ़ यू गाइज हैव नॉट वॉच्ड इट येट तो जाके ज़रूर मेरे चैनल पे देख सकते हो। सो बॉम्बे लेओवर ख़त्म हो गया है और आज सुबह हमारी रिपोर्टिंग थी 6 बजे चेन्नई लेओवर के लिए, जिसके लिए हम अराउंड 5:30 होटल से चेकआउट करके निकल चुके थे। टाइम पे एयरपोर्ट पहुंच गए थे, 7:30 डिपार्चर था। लेकिन दिल्ली में बहुत ज़्यादा फॉग होने के कारण बहुत सारी फ़्लाइट्स डिले हो गई थी, जिसकी वजह से हमारा एयरक्राफ्ट बॉम्बे तक पहुंच ही नहीं पाया था। सो फाइनली इतने सारे डिले के बाद हम चेन्नई में लैंड हुए। होटल पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई थी और लिटरली बॉडी ने तो बिल्कुल गिव अप कर दिया था। सुबह 4:30 के उठे हैं और शाम को 7:30-8 बजे हम लोग होटल पहुंचे हैं। चेक इन किया, अपनी लॉन्ड्री वॉश के लिए दी और मेरी बॉडी ने इतना गिव अप कर दिया था कि लिटरली आई हैड टू टेक मेडिसिन आफ्टर माय डिनर। ये रहा आपके लिए एक क्विक सा रूम टूर। ज़्यादा अच्छे से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, जो है बस यही है। बाहर भी कोई ख़ास व्यू नहीं था क्योंकि अंधेरा हो गया था और उसकी वजह से ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अपने रूम की रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही थी। तो या दिस इज़ हाउ इट इज़। इतने टायरिंग और एग्जॉस्टिंग दिन के बाद मुझे सोना था और मेरी बेडशीट पे स्टेन्स थे और मुझे जाना था डिनर करने, तो मुझे टाइम भी सेव करना था, इसलिए मैं ये चिट ड्रॉप करके चली गई थी और हाउसकीपिंग में कॉल कर दिया था कि प्लीज़ हम लोग डिनर के लिए जा रहे हैं, तब तक आप प्लीज़ ये शीट जो है वो चेंज कर देना। एंड देन वी वेंट फॉर आवर डिनर। सबसे पहले मैंने सूप पिया था और लिटरली यार इतने टायरिंग दिन के बाद सूप मिल जाए और क्या ही चाहिए, बहुत अच्छा लगता है ये पी के। देन आई हैड रसम राइस। ऑफ कोर्स चेन्नई आए हो और रसम राइस नहीं खाओ ऐसा हो सकता है, और सैलेड खाया था। और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। जब तक मैं रूम में पहुंची तब तक मेरी बेडशीट चेंज हो चुकी थी। देन आई थॉट ऑफ डूइंग स्किन केयर विच आई डिड नॉट डू एंड दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। हमारा अलार्म बज गया था हमारी नेक्स्ट फ्लाइट के लिए। बट गाइस कुछ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। वो बोलते हैं ना, कभी कभी आप जो सोचते हो जो बोलते हो वो एक्चुअली में हो जाता है। वो मेरे साथ हो गया। डिनर करते टाइम, सोते टाइम, मतलब लिटरली मैं बस यही सोच रही थी, यही प्रेयर कर रही थी कि यार काश कल की फ़्लाइट थोड़ी डिले हो जाए, कोई ना कोई एक सेक्टर कैंसल हो जाए ताकि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा सोने का टाइम मिल जाए, बिकॉज़ बॉडी वाज़ टू टायर्ड। और आज भी 3 सेक्टर ऑपरेट करना कोई मतलब मज़ाक की बात नहीं है। और गाइस सच में सुबह जब हमारा अलार्म बजा ना और नोटिफ़िकेशन चेक किया फ़ोन में कि फ़्लाइट डिले नहीं, कैंसल ही हो गई है, वो भी एक सेक्टर नहीं, तीनों के तीनों सेक्टर कैंसल हो गए हैं एंड वी हैव टू गो एज अ पैसेंजर। मतलब लिटरली वी आर जस्ट डेड हेडिंग। तो मैं ऐसे सोच रही थी, गॉड जो मैंने बोला वो आपने सुन लिया। फिर मन में थोड़ा सा लालच भी आने लगा, यार कल मेरा अच्छा दिन था, काश कुछ बड़ा मांग लिया होता, वो भी पूरा हो जाता क्या। बट नहीं यार, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था कि फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी, वो भी 3 के 3 सेक्टर से। हम पैसेंजर की तरह जाएंगे, वो भी मस्त बैठ के। कहाँ हमें सुबह सुबह निकलना था ब्रेकफास्ट टाइमिंग पे और कहाँ हम लंच करके आराम से निकलने वाले हैं। और मैंने जैसे कि बताया कि मैं एज़ अ पैसेंजर जा रही हूँ, इसीलिए मैंने यूनिफ़ॉर्म नहीं पहनी है और लकीली आई वाज़ कैरिंग दिस फॉर्मल यार। जब मैं बैग पैक कर रही थी ना, तब भी मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि यार क्या करने हैं फॉर्मल्स, निकाल देती हूँ। बट अंदर से ऐसा फीलिंग आया कि नहीं यार, एक पेयर रख लेना चाहिए, तो आई केप्ट दिस टॉप एंड वन पैंट। तो बस वही काम आ गया यार। वो बोलते हैं ना, लाइफ़ में कोई भी चीज़ ना बस ऐवें ही नहीं हो जाती है। गॉड आपको हिंट दे रहे होते हैं। और आज तो मुझे पूरा भरोसा हो गया उन हिंट्स का। ज़्यादा कुछ तो पैक करने वाला है नहीं क्योंकि मैं ज़्यादा सामान लेकर ही नहीं आई थी। डोमेस्टिक में एक ही बैग लेके जाते हैं, उसमें कितना ही सामान आएगा, राइट? फ़िलहाल लॉन्ड्री आ गई है, अब मुझे इसको एज़ इट इज़ पैक करना पड़ेगा। आई नो थोड़ा-सा क्रश हो जाएगा बट जाके आयरन कर लूँगी। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ मी गोइंग एज़ अ पैसेंजर।
जल्दी से नीचे जाके हम लोगों ने लंच किया, फिर चेकआउट भी करना था, भर पेट खाना खाया और बहुत सारे ऑप्शंस थे यार लंच में। कल रात को तो उतनी भूख नहीं थी इसलिए मैंने ज़्यादा खाना नहीं खाया था। बट लंच एकदम अच्छे से पेट भर कर किया और ये सेवइयाँ की खीर तो मैंने 2 बार ली थी। इट वाज़ रियली नाइस। चेकआउट करने के बाद हम लोग गाड़ी में बैठे और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। यहाँ से एयरपोर्ट ऑलमोस्ट 1 घंटा दूरी पे है और बॉम्बे की ट्रैफ़िक ना सिर्फ़ बदनाम है, मैं तो बोलूँगी हर शहर में ट्रैफ़िक है, चाहे आप दिल्ली ले लो, बैंगलोर ले लो, चेन्नई ले लो, इट्स सेम एवरीवेयर। मैंने अपना एविएशन करियर इसी जगह से स्टार्ट किया था। जो लोग मुझे स्टार्टिंग से फ़ॉलो करते हुए आ रहे हैं उनको पता होगा कि जब मैं स्पाइस में थी आई गॉट चेन्नई बेस एंड आई हैव फ्लोन फ्रॉम चेन्नई फॉर गुड 6 मंथ्स। बट ये हरियाली मैंने कभी चेन्नई में पहले नहीं देखी और जब मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करी थी या तो बिल्डिंग या तो गाड़ियाँ आ जा रही थी। लेकिन हाँ, आई मस्ट से ये पहाड़ और ये ग्रीनरी मुझे मेरे होम टाउन की याद ज़रूर दिला रही थी। अगर आप उधमपुर के व्लॉग्स देखोगे तो उसमें आपको ऐसे पहाड़ और ग्रीनरी ज़रूर दिखेंगे। सो फाइनली 1 घंटे के ट्रैवल के बाद, इतनी ट्रैफ़िक के बाद हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे, वहाँ जाके हम लोगों ने अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट किया और फिर हम पहुँच गए गेट पे। और यहाँ आके पता चला कि अभी तो एयरक्राफ्ट लैंड ही नहीं हुआ है और पता नहीं क्यों इतना सोने के बाद भी मुझे इतनी नींद आ रही थी एंड आई टूक दिस फ़िल्टर कॉफ़ी। चेन्नई आए और फ़िल्टर कॉफ़ी नहीं पी, ऐसा हो सकता है? नहीं यार, नहीं हो सकता है। बट हाँ, एयरपोर्ट से खरीदनी है तो महँगी पड़ेगी। ₹300 की कॉफ़ी पी है गाइज़ मैंने। मेरी कॉफ़ी ख़त्म भी नहीं हुई थी और उतने में बोर्डिंग स्टार्ट हो गई एंड अगेन आई गॉट मिडल सीट यार। ठीक है, यहाँ पर मैं हूँ, ये सीट खाली है, देख के इतना अच्छा लग रहा है बट फ्लाइट इज़ फुल। आज तो अगर मैं बोलूँ ना मैं होप कर रही हूँ कि मेरे बाजू वाली सीट खाली हो तो बेवकूफ़ी होगी क्योंकि हमें काउंटर पे ही बोल दिया गया था कि इट्स अ फुल फ्लाइट और यहाँ भी मुझे नॉस्टैल्जिया हो रहा था। रिमेंबर दो स्पाइस डेज़ जब मैं एक बार चेन्नई लेओवर पे आई थी और मुझे डेड हेड वापस जाना था और मुझे फ्लाइट से उतार दिया था क्योंकि फ्लाइट फुल था और फिर हम गोएर से गए थे। रिमेंबर? किस-किसने देखा है वो व्लॉग? ज़रूर बताना। आज मुझे मेरी तबीयत काफ़ी डाउन लग रही थी लेकिन रात को आई ऑलरेडी टुक मेडिसिन तो आई डिडंट वांट टू टेक मेडिसिन अगेन टुडे। तो आई हैड स्नैक्स, पाव भाजी खाया था और उसके बाद मैंने क्रू से ब्लैंकेट माँगा एंड आई स्लेप्ट और सीधा जाके मैं लैंडिंग के टाइम पे उठी थी। आई स्लेप्ट रियली वेल लाइक अ बेबी। टुडे वाज़ अ रियली गुड डे आई वुड से। आज बैग भी एक है, चेक इन के लिए भी कोई बैग नहीं दिया था इसलिए बेल्ट पे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, जो लोग मेरे व्लॉग्स कंटिन्यूअसली देखते हैं उनको तो पता ही है कि कितना इरिटेटिंग लगता है मुझे बेल्ट पे वेट करना। इनफैक्ट सिर्फ मुझे क्या, सब लोगों को लगता है जो फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं। Please wear seat belt. Dear crew, kindly ensure that you are carrying your passport and airport entry pass. So yeah guys, finally the time has come to end this vlog. This is how I spent my domestic layover. 3 दिन का पैटर्न था जो कि बहुत अच्छे नोट पे ख़त्म हुआ है और जिसने भी ये नज़र लगाई है ना दीदी व्हाई डू यू गेट ओनली इंटरनेशनल फ्लाइट्स, देख लो भाई लग गई है नज़र, कर रही हूँ डोमेस्टिक भी। चलो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हँसते मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।